Welcome everyone. So today in this video we are going to start a new chapter that is our friends animals. हमारे फ्रेंड होते हैं एनिमल्स, तो ये न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टर्टल्ड ऑन द हियरिंग द साउंड टक. जो बच्चे थे क्लास में वो टक की आवाज़ सुनकर काफ़ी चौंक जाते हैं. स्टर्टल मीन्स चौंक जाना, ठीक है. स्टर्टल मीन्स चौंक जाना. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन. सीलिंग फैन जो ऊपर फैन लगा होता है उसको सीलिंग फैन बोलते हैं. ये साउंड कहाँ से आ रहा था? उस सीलिंग फैन से आ रहा था. कल्याणी साउटेड. कल्याणी ने चिल्लाया. लुक लुक, अ बर्ड इज़ हर्ट. एक बर्ड को चोट लग गई है, देखो देखो. पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड. और पीटर ने जल्दी से उस बर्ड को उठा लिया. इट वॉज इन पेन. और वो जो बर्ड थी वो काफ़ी दर्द में थी. नवजोत एंड द अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बॉल. और नवजोत और अली ने जल्दी से जाकर पानी लाया. एक बॉल में, एक कटोरी में पानी लेकर आए. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. और पीटर ने उस बर्ड को प्यार से सहलाया. दे हेल्ड द बॉल टू द बर्ड्स बीक. और उन्होंने उसके मतलब जो बर्ड का चोंच है वहाँ पे पानी को लगाया, बॉल को लगाया. एंड इट ड्रैंक ए लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स. एंड उसने जो बर्ड है उसने थोड़ा सा पानी पिया और धीरे धीरे अपने पंखों को फड़फड़ाने लगी वो. नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक. और नवजोत ने सभी बच्चों को कहा पीछे हट जाओ. दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई. उन्होंने ये नोटिस किया कि जो पंछी है, जो बर्ड है, वो उड़ना चाहती है, चिड़िया. ओके. इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे. और तभी बर्ड उड़ने लगी. देखिए यहाँ पे उड़कर चली गई. ओके. नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अराउंड देम इन देयर क्लासरूम. और अगले दिन उन्होंने देखा कि एक जो बर्ड है वो उनके क्लासरूम में घूम रही है. द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट हर्ट द प्रीवियस डे. बच्चे जो थे वो पता करना चाहते थे कि ये वही बर्ड है क्या जो प्रीवियस डे हर्ट हुई थी, जिसको चोट लगी थी. दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप. और वो जल्दी से फ़ैन उन्होंने ऑफ कर दिया और क्लैप करने लगे. ठीक है. पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे बर्ड ने खुद को फैन से हर्ट कर लिया था, तो ये फर्स्ट नंबर. ठीक है. उसके बाद सेकेंड नंबर हो गया आपका नवजोत और अली जो थे ब्रॉड द वाटर इन अ बॉल. इन्होंने वाटर लेकर आए ये. उसके बाद पीटर लविंगली पैटेड द वर्ड. ये थर्ड. फोर्थ नंबर द बर्ड फ्लू अवे. ये फर्स्ट है. ओके. चली जाती है बर्ड. फॉर फिफ्थ नंबर है द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड साइकिलिंग इन देयर क्लासरूम. और बच्चे फिर देखते हैं कि वहाँ पे पॉज करके आप लिख लेंगे. ठीक है ना. बर्ड फिर से आई है और घूम रही है उनके क्लासरूम में. नेक्स्ट है, ये पिक्चर देख कर समझ सकते हैं कैट और किटन. किटन उनके बच्चे जो हैं कैट के. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. शंकर वॉज वेरी हैप्पी. शंकर काफ़ी खुश था. अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हिज हाउस. और एक बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था उसके घर के कोर्ट यार्ड मतलब आंगन में. ठीक है. ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम. और उसने अपना जो खाली समय था उनके साथ बिताना शुरू कर दिया. वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राइंग. और एक दिन बिल्ली रो रही थी तो शंकर की नींद कैसे खुली? बिल्ली के रोने से. डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? आपको पता है कैट कैसे रोती है? ही रैन टूवर्ड द कोर्ट यार्ड. और वो आंगन की तरफ भागा. ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कर्डलिंग इट्स 3 किटन. और जो कैट है वो रो रही है और अपने तीनों किटन्स को कर्डलिंग कर रही है. ऑन वन ऑफ इट्स किटन वॉज मिसिंग. और उसका जो एक बच्चा है वो मिस है. एक जो छोटा सा किटन है वो खो गया है. ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड द मालिनी पैटिंग अ किटन. उसने वो बाहर गया और उसने देखा कि मालिनी जो है वो एक बच्चे को सहला रही, वहाँ पे थपथपा रही है. शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्ट यार्ड. शंकर ने मालिनी को अपने कोर्ट यार्ड में बुलाया. मालिनी सॉ द किटन क्राइंग. और मालिनी ने देखा ये बच्चा जो है किटन कैट जो है वो रो रही है.
वॉट डू यू थिंक द मालिनी वुड हैव डन, मालिनी ने क्या किया होगा ऐसा कि वो जो किटन है वो सॉरी कैट जो है वो रो रही है, सो उसने क्या किया, टेकन द किटन अवे, वो किटन को मतलब उसके बच्चे को दूर ले गई, इसलिए वो रो रही है ना। आपको भी पता है कि जब चिड़िया के या फिर कैट के कोई एनिमल के बच्चे दूर चले जाते हैं तो वो काफ़ी सैड हो जाते हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट पेज, भोली इज़ मीनूज काऊ, भोली जो है वो मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू फील्ड टू ग्रेज डेली, और मीनू उसको भोली को हर दिन ले जाती है घास चराने के लिए फील्ड में। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट्स भोली एंड हर्ट हर लेग, एक दिन एक बहुत तेज़ रफ्तार में चलती हुई स्कूटर आई और भोली को उसने हिट कर दिया और उसके लेग में चोट आ गई। द बाउंड वॉज ब्लीडिंग हैवली, और उसका जो घाव था वहाँ से बहुत ब्लड निकल रहा था। सो वॉट विल पीपल इन द मीनूज फैमिली डू, जो मीनू के फैमिली में जो लोग हैं उन्होंने क्या किया होगा, तो उन्होंने they will wash the bound they will wash the bound, उन्होंने धोया होगा, इतना आप पॉज करके लिखेंगे, एंड उसके बाद ये ठीक है ना, पुट मेडिसिन इन इट, और उसमें मेडिसिन लगाई होगी, ठीक है ना। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल, चंदू धोबी अपने डंकी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता था। द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, और जो गधा था वो भी उसका पूरा काम किया करता था। लुक एट द पिक्चर एंड राइट वॉट आर द थिंग्स दैट द चंदू डज फॉर हिज डंकी, और यहाँ पे पिक्चर देखिए और लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चंदू अपने डंकी के लिए किया करता था। तो पहला क्या है, ही बैथ हिज डंकी, अपने डंकी को नहलाया करता था। देन है फीड हिम ग्रास, उसको ग्रास देखिए दे रहा है तो फीड हिम फीड्स, ओके, हिम ग्रास। नेक्स्ट है वाटर दे रहा है तो गिव्स हिम वाटर। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे माला भी पहना रहा है, काफ़ी सजा के रखता था, तो पुट्स आ गार्लैंड टू हिम, ओके। देन आता है नेक्स्ट पेज में, डू यू और एनी नेबर्स हैव अ पेट, क्या आपके पास है, आपके किसी पड़ोसी के पास पेट है, विच वन, तो आप लिख सकते हैं जो भी आपके पास हो, अगर नहीं हो तो यहाँ पे आप फिल करने के लिए पैरेट, ओके, पैरेट का एग्जांपल ले सकते हैं, पैरेट, ठीक है। उसका नाम भी देखिए यहाँ पे, निक नेम क्या है, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, तो यहाँ पे आपने अपने पेट को क्या नाम दिया है, तो आपने जो भी टिक्कू, ओके, टिक्कू, न्यू नेम टिक्कू, पेट का आपके पैरट का नाम टिक्कू, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हंग्री, उसको भूख लगती तो आप क्या देते हैं, गिव, पैरट क्या खाते हैं, गिव ग्रेन्स, ओके, ग्रेन्स भी खाते हैं, ग्रेन्स एंड चिली, मिर्च भी पसंद होती है उन्हें, चिली, और जो भी आइटम आपका खाता है पेट वो उसको दे सकते हैं, आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। फीलिंग हॉट और कोल्ड, उसको जब ठंडी लगती है तो क्या करते हैं, टेक हिम इनसाइड द रूम, उसको रूम में ले जाते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से लिख लेंगे। टीज्ड बाय समवन, अगर कोई उसे चिढ़ा रहा है तो क्या करते हैं, स्टॉप दैट पर्सन, उस पर्सन को आप रोकते हैं, ठीक है। हार्ट, अगर कुछ लग जाता है तो क्या करते हैं, अप्लाई मेडिसिन
ऑन द वाउंडेड एरिया। ओके, उस जगह पे आप मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, उसको वॉश करके। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, वी लुक आफ्टर देम टू, इन द टेबल बिलो आर नेम्स ऑफ सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे हम अपने घर में पेट एनिमल रखते हैं, हम उनकी देखभाल भी करते हैं। तो यहाँ पे नीचे टेबल में आपको कुछ पेट एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, उनकी देखभाल करते हैं आप, कैसे रखते हैं उन्हें, आप क्या देते हैं, ये सब कुछ आपको भरना है। तो डॉग, वाई डू वी कीप देम, हम उन्हें क्यों रखते हैं? इट provides security, ओके, दैट्स प्रोवाइड अस सिक्योरिटी। फिर उसके बाद इट गिव्स अस मिल्क, तो कौन मिल्क देता है? काऊ गिव्स अस मिल्क। इट पुल्स द कार्ट, कार्ट को कौन पुल्स करता है? सो हॉर्स, ओके, HORSE। ऑक्स क्या करते हैं आपके लिए? तो हेल्प्स इन द प्लॉइंग फील्ड, क्या लिखेंगे? हेल्प्स इन प्लॉइंग फील्ड, ठीक है। हैन आपको क्या करते हैं? तो हैन आपको एग देते हैं, या लेज एग लिख सकते हैं, लेज एग्स। देन फिश क्या करते हैं? तो दे ब्रिंग फॉर्चून, घर में रखने से काफ़ी अच्छा माहौल, काफ़ी अच्छा रहता है, तो दे ब्रिंग फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चून आता है घर में। एंड वी लव इट, हमें कौन अच्छा लगता है? रैबिट या कैट, ओके, कैट ऑब्लिक रैबिट, जो भी आपको लगता है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देन हनी बी, तो हनी बी क्या देता है हमें? गिव्स हनी, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ, पॉज करके आप लिख लेंगे यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम आगे। बर्ड बाथ, टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, आपको एक मिट्टी का पॉट लेना है, एक घड़ा टाइप का लेना है, जो भी पॉट ले लीजिए, और उसका मुंह जो है वो काफ़ी चौड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, वाइड होना चाहिए। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज सोन इन द पिक्चर, आपको टाई करना है, मतलब बांधना है उसे रोप से। Pour some water in the pot and hang it on the branch of the tree or on the hook outside your house, उसमें कुछ पानी डालिए और उसको आप हैंग मतलब लटका दीजिए ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उसमें, और हुक, एक हुक लगा के अपने घर के बाहर टंगा दीजिए। पोर वाटर इन इट एवरी डे, और उसमें रोज़ पानी डालिए। ऑब्जर्व विच बर्ड कम टू ड्रिंक वाटर, और ऑब्जर्व करना है आपको, यह देखना है कि कौन कौन सी चिड़िया आती हैं वहाँ पे और पानी पीती हैं। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लीव, हमारी तरह एनिमल्स को भी ज़रूरत है पानी की। देर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाई द बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स को ज़रूरत होती हैं। राइट द नेम ऑफ सच थिंग्स, 3 थिंग्स, ओके, 3 चीज़ें लिखनी है आपको। तो पहली तो सबको खाना की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? फूड। फिर उसके बाद एयर की एंड सनलाइट की सबको ज़रूरत होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं, और कुछ हमको ध्यान हो तो आप भी लिख सकते हैं, ओके। 3 चीज़ें ही लिखने, एक कट करके आप उसको लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से पॉज करके आप वीडियो को लिख लीजिएगा। सो यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट, हमने फूड को इंक्लूड किया है लिस्ट में, हाँ बिल्कुल, पहला ही हमारा जो आइटम है वो फूड है। यू नो दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, हमें पता है कि हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। सिमिलरली द एनिमल्स टू ईट द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, इस तरह एनिमल्स भी बहुत तरह के फूड मटेरियल खाते हैं। हैव यू एवर फेड एनी एनिमल्स और सीन एनी वन एल्स फीडिंग द एनिमल्स? इफ यस देन फिल इन द टेबल, अगर कभी आपने फीडिंग की है, एनिमल्स को कुछ खिलाया है या किसी को देखा है कुछ खिलाते हुए, तो नीचे एक टेबल दी हुई है, उसको फिल करिए, ठीक है। तो ये एनिमल्स के लिए टेबल दी हुई है, उसको फिल करना है। नेम द एनिमल्स यू फेड, आपने किसको? तो सबसे पहले आपने डॉग को किया होगा, डॉग लिखते हैं यहाँ पे। वो क्या खाते हैं? बिस्किट, ओके, मिल्क और रोटी वगैरह, ठीक है, रोटी, ये डॉग हो गया।
फिर उसके बाद इसको पॉज करके आप लिख लेंगे फर्स्ट, सेकेंड लिखते हैं कैट। तो ये मिल्क और दलिया, दलिया, प्रॉन्च, प्रॉन्च, ओके, ऑरेंज। सो काऊ, नेक्स्ट काऊ को आपने फीड किया होगा ग्रास वगैरह, ग्रास एंड ग्रेन्स, ग्रेन, ठीक है, ये काऊ हो गया। देन फोर्थ नंबर रैबिट, रैबिट, रैबिट को आपने फीड किया होगा कैरेट, कैरेट, बिस्किट, ठीक है। फिर लास्ट वन पिजन, काफ़ी लोग कबूतर भी पालते हैं, पिजन, ब्रेड एंड ग्रेन्स। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको कुछ है, वाई डू यू फीड दीज एनिमल्स। सो क्या लिखेंगे आप, इन एनिमल्स को फीड क्यों करते हैं, क्यों खाना देते हैं। दे टू फील हंग्री, मतलब इनको भी भूख लगती है इसलिए हम इन्हें खाना देते हैं। विच एनिमल्स डिड यू मोस्ट चिल्ड्रन फीड, ज़्यादा किस एनिमल को सभी चिल्ड्रन फीड करते हैं, मतलब कि ज़्यादा एनिमल्स को फीड किया होगा आपने किसी एक एनिमल्स को। व्हाट डिड दे फीड, और क्या देते हैं वो, बिस्किट, रोटी, मिल्क, यही सब तो देते हैं बच्चे, तो ETC, ओके। नाउ अब डू यू हैव दीज एनिमल्स इन योर लिस्ट, क्या आपके लिस्ट में ये एनिमल्स थे। फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट, अब फाइंड करना है आपको ये क्या क्या खाते हैं, ओके। रेड, रेड क्या खाते हैं, तो ये ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है, घर का पूरा अनाज खा लेते हैं रेड्स। सेकेंड नंबर कॉकरोच क्या खाते हैं, ओ माय गॉड, कॉकरोच वगैरह भी दिया हुआ है। स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं ये, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है। फिर पिग क्या खाते हैं, तो पिग गार्बेज खाते हैं, गार्बेज। नेक्स्ट बैट क्या खाते हैं, तो बैट ब्लड, ओके, खून पी जाते हैं, इन्हें पालता कौन है। नेक्स्ट आपका है क्रो, क्रो जो है, क्रो क्या खाते हैं, एनी काइंड ऑफ फूड आप लिख सकते हैं, एनी काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ फूड, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्क्वेरल, स्क्वेरल क्या खाती है, ये भी एनी काइंड ऑफ फूड लिख सकते हैं आप इसमें, एनी काइंड ऑफ फूड। देन मंकी, इनको बनाना पसंद होता है, बनाना एंड चपाती, जो भी आप दे देंगे सब खा लेते हैं ये। स्पाइडर, स्पाइडर भी स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं फिर उनको खाते हैं, ठीक है, ACT। देन लिजर्ड क्या खाते हैं, लिजर्ड आपके ये भी स्मॉल इंसेक्ट ही खाते हैं, ठीक है, तो सेम आप लिख लेंगे स्मॉल इंसेक्ट। देन थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन फूड योर फूड अगेंस्ट योर विल, क्या किसी एनिमल ने खाया है फूड, तो आपसे छीन कर खा लेता है कोई एनिमल। मैंने तो मंकी देखा है, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे हम फिल करेंगे मंकी, MONKEY, ओके, आपसे ले लेता है और खा लेता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मैच द फॉलोइंग बना हुआ है, तो इसको आपको मैच करना है। हु ईट वॉट, यहाँ पे कौन क्या खाता है, मैच बाय ड्राइंग लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे डिफरेंट कलर की लाइंस से आपको ड्रॉ करना है। एंड वन एग्जाम्पल इज सोन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ड्रॉ करिए। पहले तो हम लोग लिजर्ड से शुरू करते हैं। लिजर्ड क्या खाते हैं, ये एंट खाते हैं और मॉस्कीटो, ठीक है, अदर इंसेक्ट वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कलर से करना है, तो आप डिफरेंट कलर से कर लेंगे। स्नेक क्या खाते हैं, स्पैरो, ओके, खा जाते हैं स्पैरो को। देन लिजर्ड को भी खा जाते हैं स्नेक, और रैट को भी खा जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं, चपाती वगैरह ये सब कुछ खाते हैं ह्यूमन बीइंग। और रैट जो है वो क्या खाते हैं,
रैट भी चपाती खा लेते हैं। और क्या खाते हैं रैट? कुछ नहीं खाते। और उसके बाद स्पैरो क्या खाती हैं? तो ये रोटी वगैरह भी खा लेती हैं और ये वेजिटेबल वगैरह भी खा लेते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग। ठीक है, गोट का तो लिखा ही हुआ है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसको आप पॉज करके लिखेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखने हैं। यू हैव टच, जिनको आपने छुआ है, तो चलिए लिखते हैं, जैसे कि पिजन, डॉग, कैट, रैबिट। इनको आपने टच किया होगा। जिनको आपने टच नहीं किया है बट यू कैन टच, आप टच कर सकते हैं, तो जैसे एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, हैन, इनको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको आपने टच नहीं किया और टच करना भी नहीं है, तो लायन बिल्कुल टच नहीं करना है, टाइगर, उसके बाद पॉज करके लिख लेना है। ठीक है, क्रोकोडाइल एंड स्नेक, इनको आपको टच नहीं करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फेयर दैट दे मे बाइट अस। कुछ एनिमल्स के पास हम नहीं जाते क्योंकि वो हमें काट लेंगे, हार्म अस एंड ईट अस अप, और हमें खा भी जाएंगे। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स whom वी कैन टच। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। दीज ऑफन लीव इन आर हाउसेज एंड अराउंड अस, और ये हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे आसपास भी रहते हैं। ऑफ दीज आर फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज, और ऐसे एनिमल्स हमें बहुत तरह से हेल्प भी करते हैं। सो ये तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक स्टोरी है, अ क्वींस गार्डन है। क्वीन का मतलब रानी का बगीचा है। रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास, और इस पिक्चर को रीड करना है और डिस्कस करना है क्लास में। फर्स्ट है ये आपका, द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। एक गार्डनर है, मतलब जो माली होता है बगीचे का, उसने कुछ मैंगो लाए रानी के सामने। सो मेनी मैंगोज, गुड, कितने अच्छे मैंगोज हैं, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा। योर मेजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द मैंगोज अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन दैम। अगर बर्ड्स ने इसे खाया नहीं होता तो इस अमाउंट का, मैंगो का अमाउंट जो है वो डबल होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा माली ने कहा। वॉट डिड यू से, तुमने क्या कहा? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, बर्ड्स ने मैंगोज खा लिए। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तुमने बर्ड्स को क्यों अलाउ किया गार्डन में? प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन अगेन, और मैं किसी बर्ड्स को अगेन गार्डन में आने नहीं दूंगा। फ्यूअर मैंगोज दैन लास्ट ईयर, अब अगले साल कुछ कम मैंगोज हुए, नेक्स्ट ईयर की बात है ये, ठीक है ना। आई स्टॉप दैम योर मेजेस्टी, मतलब रानी ने पूछा इतने कम मैंगोज क्यों हुए, तो इसने आंसर किया माली ने, आई स्टॉप दैम योर मेजेस्टी, बर्ड्स को मैंने स्टॉप किया था। आई डिडेंट लेट दैम ए सिंगल बर्ड एंटर, मैंने कोई भी बर्ड अंदर नहीं आने दी। बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज, लेकिन इस साल मैंगोज को इंसेक्ट खा गए। इफ़ देयर हैड बीन बर्ड देन वुड बी हैव ईटन द इंसेक्ट, जो अगर यहाँ पे बर्ड होती तो वो इंसेक्ट को खा जाती, एंड वुड नॉट हैव द लॉस ऑफ सो मैंगोज, और इतना लॉस नहीं होता मैंगोज का। देखिए यहाँ पे कैसे कीड़े हैं मैंगोज में, तो अगर बर्ड्स होती तो यहाँ पे इनको खा जाती और मैंगोज बच जाते। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।